सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। साथियों, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की गठन की जरूरत क्यों पड़ी? समाज में राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की भूमिका क्या है, सोच क्या है, विचारों की प्रबलता क्या है? इस वीडियो के माध्यम से साथ ही 3 प्रश्नों पर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए मैं यह बताने का प्रयास करना चाहता हूं। देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनेता हैं, लेकिन 3 बिंदुओं पर मैं जानना चाहता हूं कि इस पर किसी भी व्यक्ति का अगर प्रखरता हो, प्रबल विचारधारा हो, पार्टी की सोच हो, इनके एजेंडे हों, राजनेताओं की सोच और इनके एजेंडे हों, तो इस पर आपको मंथन करने के लिए मैं विशेष करके प्रेरित करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के 3 प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित के प्रश्न हैं, ज्वलंत प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का जवाब अगर कोई दे दे तो मैं उसके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मैं आप सभी के बीच उन प्रश्नों को रखना चाहता हूं। प्रथम, अदालतों में फर्जी मुकदमे की भरमार, इसके लिए जिम्मेवार कौन? शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या हमारी न्यायिक व्यवस्था? क्यों नहीं सवाल पूछता हमारा राजनैतिक दल का व्यक्ति, कोई राजनेता? दूसरा, समाज के अंदर आर्थिक विषमता का कारण, बेरोजगारी का कारण, समाप्त होता रोजगार। जब 100 मजदूरों का कार्य करने के लिए हमारे पास जीसीबी जैसी मशीनें हो गई, तमाम टेक्नोलॉजी हो गई, वो मजदूर कहाँ जाएंगे? किस रूप में उनको रोजी रोजगार मिलेगा? इस पर चिंतन क्यों नहीं? कंप्यूटर जैसा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नेटवर्किंग जैसा मार्केटिंग के क्षेत्र में, तमाम संसाधनों को लेकर के रोजगार को सीमित करने के दायरे में कार्य करने वाली सरकार, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे विपक्ष के रोल में रही हो, आज वह सत्ता पक्ष में है और विपक्ष के रोल में हमारे जो भी राजनेता हैं। प्रश्न ये उठता है कि मजदूरों का रोजगार जब छीन जाता है, मध्यम एवरेज स्तर के विद्यार्थी जो टेक्निकल नहीं होते हैं, साधारण शिक्षा के अंतर्गत अपने जीविकोपार्जन का साधन अपना रखा उन्होंने मजदूर के रूप में, किसी प्रोफेशन के रूप में, चपरासी, क्लर्क और अधिकारी के रूप में। टेक्निकल चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती, नॉलेज नहीं है। स्थिति ये होता है कि जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है। रोजगार का क्षेत्र सीमित होता चला जा रहा है। हमारी सरकार की चिंतन कहाँ है? इन्हें रोजगार कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? क्या कुटीर उद्योगों के विस्तार को लेकर के आपकी नीतियां कारगर साबित हो रही है, या आर्थिक नीतियां जिससे कि चंद उद्योगपतियों का वर्चस्व के स्थान पर पूंजी केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से कार्य हो रहा है? बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय है। इस पर किसी भी रूप में अगर देखें
तो सरकार की नीतियां अगर कारगर होती तो देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर नहीं। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का स्पष्ट सोच है कि मशीनीकरण के युग में अगर मजदूरों के हक को मारा जाता है तो मशीनीकरण से हुए इनकम के आय के स्रोत में देश के नागरिकों का, देश के मजदूरों का, देश के किसानों का, देश के व्यवसायियों का हक सुनिश्चित किया जाए। स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो मशीनीकरण से प्राप्त आय के संसाधनों में नागरिकों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए। पुनः इस पर ध्यान दें, मशीनीकरण के युग में मशीनीकरण के माध्यम से प्राप्त राजस्व में देश की नागरिकों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए। सोच राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का पहल करने की अपील करे भारत सरकार। इसके लिए आवाज उठाए विपक्ष। यह चर्चा का विषय होना चाहिए रोजगार के संरक्षण के दृष्टिकोण से। तीसरा प्रश्न, शैक्षिक उत्थान कैसे हो सकता है? सामान्य शिक्षा को प्रणाली को लागू करते हुए एक तरह की शिक्षा व्यवस्था, प्राइवेट स्कूलों को मर्ज करके सरकारी स्कूलों में एम्प्लॉयमेंट को देते हुए, रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराते हुए सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो। अधिकारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर सभी के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ने, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हो जिससे कि क्लास 4, क्लास 3, क्लास 1 के रूप में अपडेट स्टूडेंट मिले, अपडेट व्यक्ति मिले, जिससे कि व्यक्तित्व का विकास हो, समाज का विकास हो और देश का विकास हो। इस 3 मुद्दे पर आपका सोचना क्या है? आपका अपना विचार क्या है? इस वीडियो में लाइक और शेयर के माध्यम से हमें अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रबलता से इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अन्य वीडियो में आपसे मुखातिब होकर के मैं पुनः बात करूंगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। धन्यवाद।